हे गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और एक्स्ट्रा वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जर्स के बारे में। ये जो है ना, गवर्नमेंट भी अपना एक इनिशिएटिव लेकर आई है जहाँ पर वन चार्जर वन नेशन के नाम से होने वाला है। और स्मार्टफोन कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने स्मार्टफोन्स में ना ज़्यादा बढ़ चढ़ के ऐसा हिस्सा ले रही है कि ये इतने वोट का चार्जर और ये इतने वोट का चार्जर, यहाँ तक कि 240 वोट का चार्जर रियलमी ने अनाउंस किया, फिर 260 वोट का इन्फिनिक्स अब अनाउंस कर रहा है कि अपने स्मार्टफोन के साथ में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है फैंटम सीरीज़ में। उसके अंदर 260 वोट का चार्जर आ रहा है। वहाँ पर Xiaomi भी अनाउंस कर सकता है 300 वोट का चार्जर। क्या इतने ज़्यादा चार्जर्स, इतने मतलब हैवी वोट के चार्जर्स अपने स्मार्टफोन्स के लिए सेफ़ हैं? दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अगर ये सेफ़ है तो सैमसंग एप्पल जैसी कंपनी 25 वोट से आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? तीसरा, अगर ये सेफ़ हैं तो सभी कंपनीज दे दें तो बुराई ही क्या है? तो ये स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स के बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही हैं? तो सारी जो जानकारियां हैं मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और क्या आपको जो ऑफिशियली चार्जर आता है स्मार्टफोन के साथ में, उसी के साथ में चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए स्मार्टफोन को, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बट चार्जर की बताने के बाद में बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, स्टार्टिंग हुई थी 5 वोट से। अब यहाँ पर 5 वोट से स्टार्टिंग हुई तो धीरे धीरे 18 वोट आया, 15 वोट आया, 20 वोट आया, 33 वोट आया, 60, 50 और बढ़ते बढ़ते 300 वोट तक चला गया। 120 वोट, 180 वोट, 150 वोट, 160 वोट, 240, 260, 300। काफ़ी हद तक ज़्यादा चार्ज जा चुका है। और 300 वोट वाला तो आपको स्मार्टफोन को 5 मिनट से भी पहले चार्ज करके दे देगा। मतलब इतना जल्दी चार्ज करने की ज़रूरत ही क्या स्मार्टफोन को? बेसिकली अगर बात करी जाए, यहाँ पर है ना स्मार्ट चार्जर्स भी अलग अलग तरीके के आ चुके हैं। 2 पोर्ट्स वाले, 3 पोर्ट्स वाले, 4 पोर्ट्स वाले, और कई स्मार्टफोन्स के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पर कई लोगों को ये लगता है कि जैसे ये वाला चार्जर है, अगर हम ये 120 वोट का चार्जर लाइक, तो यहाँ पर अगर हम इसको जो स्मार्टफोन के अंदर 18 वोट चार्जर है जो सपोर्ट करता है 18 वोट को, अगर हम उसके साथ में लगाते हैं तो डायरेक्टली ये 10 वोट तक चला जाएगा। तो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्मार्टफोन ख़राब हो जाए, बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं साथ में। बेसिकली अगर बात कर ली जाए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, स्मार्टफोन कंपनीज है ना बॉक्स में इसको प्रोवाइड नहीं करा पाती। अगर बॉक्स में इसको प्रोवाइड करा देती तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर कंपनीज क्या करें, स्मार्टफोन के बॉक्स में से चार्जर को हटा दिया और चार्जर को सेपरेटली आपको परचेज करना पड़ेगा। और कंपनी सरकार के नाम से अब इनिशिएटिव जारी कर रहे हैं। यहाँ तक एप्पल तो अपने पहले हेडफोन निकाल दिए हैं, TWS बेचने लगे, अब चार्जर निकाल दिया, चार्जर सेपरेटली बेचेंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते हैं। अगर मान लो आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग को डिग्रेड करके आपके स्मार्टफोन की बैटरी को सेफ रखेंगे और चार्जिंग हल्की मिनिमम वोट के साथ में जाएगी। जैसे 120 वोट का चार्जर है और आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है तो ये इसलिए इतने ज़्यादा सेंसर्स दिए गए हैं इनके अंदर कि वो सेंसर के ज़रिए डिटेक्ट करके आपकी जो चार्जिंग स्पीड है उसको 50 वोट, 40 वोट, 33 वोट तक लेकर जाएंगे, ताकि बैटरी हीट ना हो। इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम स्मार्टफोन के साथ में जो आजकल आता है वो इसके सामने काम करके और आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सके। और जैसे कि नाइट ऑप्टिमाइजेशन चार्जिंग देखी होगा आपने, उस टाइप से ये काम करता है। फिर बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंपनी ने गेम खेल रही है आपके साथ में कि जैसे ये वाला चार्जर है तो क्या होता है कि इस चार्जर के साथ में ये केबल भी अलग ही टाइप की देखने को मिलती है, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। साथ में ना जो रियलमी की केबल, तो रियलमी को ही सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आपको जो ऑफिशियल जो चार्जर है, जैसे आईफोन लिया है तो आईफोन की केबल लोगे तो आपका स्मार्टफोन अच्छे से चार्ज हो पाएगा। अगर आप रियलमी की केबल लोगे, रियलमी का अडेप्टर लोगे तो स्मार्टफोन अच्छे से चार्ज हो पाएगा। तो इस केस में हमें स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, उसके साथ में अलग से चार्जर भी परचेज करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं स्मार्टफोन के साथ में। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, आपको एक चीज़ भारी करने वाला काम हो चुका है। और वन चार्जर वन नेशन आए तो सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके एक साथ कर दिए जाए, ताकि हम स्मार्टफोन के चार्जर्स को सेपरेटली परचेज ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बात कर लेता हूँ सैमसंग एप्पल जैसी कंपनी इस चार्जर्स को अपने स्मार्टफोन में क्यों अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं। बेसिकली उनका कहना ये है कि अगर हम इन चार्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा R&D करते हैं, R&D तो क्या ही करेंगे, अब इसके अंदर आ ही चुकी है टेक्नोलॉजी तो, बट अगर चार्जिंग को हम देते हैं तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो चार्जर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक यूज़र के लिए काफ़ी पहले ही से स्मार्टफोन्स महंगे आते हैं उनके, फ्लैगशिप की बात कर रहा हूँ मैं, उनके 20 वोट 25 वोट तक का ही चार्जर प्रोवाइड कराते हैं। तो आने वाले टाइम में शायद से 40 वाट 50 वोट तक ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो उनका कहना है कि हम दूसरे फीचर्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर कर देते हैं, UI काफ़ी ज़्यादा बेटर कर देते हैं, प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा बेटर दे देते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि सभी स्मार्टफोन्स को इसी के ऊपर काम करना चाहिए कि फास्ट चार्जिंग की स्पीड ज़्यादा ही किसको है। अगर 50 वोट का, 40 वोट का या फिर 65 वोट तक का चार्जर काफ़ी ज़्यादा इनफ रहता है, क्योंकि इतना आधा घंटे का तो टाइम हर किसी के पास रहता है, खाना वाना खाने में 15-20 मिनट लगते ही हैं, तो वहाँ तक 80% भी चार्ज हो जाए स्मार्टफोन तो फिर 100 वोट ज़रूरत ही नहीं करने की। बाई चांस अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो यार आधा घंटा वेट कर लो, नहाना धोना भी रहेगा, खाना पीना भी रहेगा, तो उस केस में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे हिसाब से इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत है नहीं। दूसरा इफेक्ट की बात कर लो तो इफेक्ट डायरेक्टली तो कंपनी का कहना है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ये कहना है कि कंपनी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता बैटरी लाइफ के ऊपर, बट इनडायरेक्टली तो पड़ रहा है ना। अगर आपका चार्जर स्लो है, बात समझना, अगर आपका चार्जर स्लो है तो चार्जर स्लो होने के कारण वहाँ पर हो क्या रहा है, आप दिन में से स्मार्टफोन को एक बार चार्ज करोगे, लेकिन वहीं पर आपका चार्जर फास्ट है तो आपको पता है कि 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा। कई लोगों तो इतने एडिक्ट हो चुके हैं स्मार्टफोन्स की वजह से कि चार्जिंग में लगा के स्मार्टफोन्स के अंदर गेम खेले जा रहे हैं, मूवीज़ देखे जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, एक स्मार्टफोन को आप जहाँ पर एक बार चार्ज करने वाले थे, पहले अपने देखा भी होगा जब आपके पास फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन नहीं था तो एक बार चार्ज करते थे दिन के अंदर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन को 3 से 4 बार भी चार्ज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैटरी की जो साइकिल लाइफ है वो ज़्यादा खत्म हो रही है, तो उसकी वजह से बैटरी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इन स्मार्टफोन्स चार्जर्स के बारे में, क्या कंपनीज़ को चार्जर्स के बजाय अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अच्छे R&D के ऊपर, अच्छे फीचर्स के ऊपर काम करना चाहिए, बेटर UI के ऊपर और अच्छे यहाँ पर अपडेट्स के ऊपर, यहाँ तक कि मेजर अपडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड 12 वाले हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। आप बताओ कौन से आपको क्या लगता है इनके बारे में। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।